Namaste. Dear student, today I would explain only 5 sentences. आज मैं आपको 5 सेंटेंस बताऊंगा and I would tell you what word you should fill in the blanks. आज मैं बताऊंगा कि ये 5 सेंटेंस में जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं उनमें हमें एक सुटेबल वर्ब भरनी, वर्ब की फॉर्म्स भरनी। वर्ब की फॉर्म्स का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड आईएनजी फॉर्म। Today I tell you what verb we should fill up here. आज मैं बताऊंगा कि इन सेंटेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म्स भरनी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आज रेडी, तैयार है? यस। देखिए मैं सेंटेंस को पढ़ता हूँ। इन द मूवी वी जस्ट द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीन। देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड है जस्ट। क्या है? जस्ट। और ये जस्ट ना ये प्रीसीडिंग एक्शन में यूज किया जाता है। प्रीसीडिंग एक्शन का मतलब परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखो ये लिख रहा, ये प्रीसीडिंग एक्शन में पढ़ता हूँ, सारे इनमें यूज किया जाता है ये वाले वर्ड्स। ये सारे के सारे एडवर्ब है, सारे के सारे एडवर्ब शब्द है। ये मतलब है यहाँ पे एडवर्ब। कौन कौन से एडवर्ब है प्रीसीडिंग एक्शन के साथ परफेक्ट है? देखना, एवर, जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, यट, टिल, सो फार, ऑफ लेट, लेटली, बिफोर, आफ्टर, एंड, बाय द टाइम। ये सब के सब परफेक्ट के इंडिकेटर है, अर्थात इनका प्रयोग ना परफेक्ट में यूज किया जाता है। इन्हें प्रीसीडिंग एक्शन के साथ यूज किया जाता है। किसके साथ? प्रीसीडिंग एक्शन का मतलब परफेक्ट। परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो ये सब आप सीधी सीधी बात ध्यान रख लीजिए कि इन शब्दों के आने पे ये जो सारी एडवर्ब है, आप एक समझ जाना कि परफेक्ट का है सेंटेंस। किसका है? परफेक्ट। यहाँ इस सेंटेंस में इन द मूवी वी जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीन, हमें सी वर्ब को भरना है। किसको भरना है? सी। अच्छा, सी को भरने के लिए हम सी की फॉर्म जानते हैं। सी की सेकंड फॉर्म सा क्या होती है? सा। और थर्ड फॉर्म होती है सी। बोलो मेरे साथ, सी सा सीन। सी सा सीन। और इसकी आईएनजी फॉर्म होती है सीन। क्या होती है? सीन। और इसकी एसईआईएस फॉर्म होती है सी। अब हमें ये देखना कि फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये आईएनजी फॉर्म और ये एसईआईएस फॉर्म। तो हमें देखना इसको भरे, इसको भरे, इसको भरे, इसको या इसको क्या भरे। तो हमने यहाँ देखा जस्ट आया हुआ है। क्या हुआ है? जस्ट से हमें पता लग गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रीसीडिंग एक्शन के साथ में जस्ट ये रहा। तो ये जस्ट जो है परफेक्ट में यूज होता है। किस में यूज होता है? परफेक्ट में। तो इस जस्ट के कारण हमें ये जो वर्ब है परफेक्ट में लिखनी पड़ेगी, प्रेजेंट के परफेक्ट में। किस में लिखनी पड़ेगी? प्रेजेंट के परफेक्ट। और प्रेजेंट के परफेक्ट में आपको पता, एक तो हेल्पिंग वर्ब तो लगती है हैज, और एक लगती है हैव। और वर्ब की कैसी फॉर्म लगती है? थर्ड। बोलो वर्ब की कैसी फॉर्म लगती है? थर्ड। जोर से बोलेंगे कैसी लगती है? थर्ड। अब यहाँ पे हम करेक्ट करने के लिए यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब भी लगानी पड़ेगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी। और कैसे होगा? ऐसे हो जाएगा, मतलब ये भी जस्ट है, यहाँ पे सी भरना है। क्या भरना है? सी। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? इस तरीके से भर देना। मैं तरीका बताता हूँ, यहाँ 1 लिख देता हूँ। वी अब हमें भरना क्या है? सी। क्या भरना है? मतलब है सी। तो वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है भाई? हैव। वो तो क्या आती है? हैव। और यहाँ हो जाएगा जस्ट। क्या हो जाएगा? जस्ट। और भाई सी की थर्ड फॉर्म भर दो। सी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? सी। ये हो जाएगा वी हैव जस्ट सीन। यहाँ पे वी जस्ट की जगह ये हो जाएगा वी हैव जस्ट सीन। वी के तुरंत बाद यहाँ आएगा हैव, हैं, फिर आएगा जस्ट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे हो जाएगा वी हैव जस्ट सीन। क्या हो जाएगा भैया? वी हैव जस्ट सीन। तब यहाँ वैसे भर दो वी जस्ट हैव सीन, इस तरीके से नहीं। वी के बाद यहाँ हेल्पिंग वर्ब, अर्थात ऐसे वी, फिर यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैव और फिर ये जस्ट ना हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा हैव के बाद वी हैव जस्ट सीन। ऐसे हो जाएगा भैया, समझ में आएगा? इस जस्ट से पहचान लिया हमने। अब ये दूसरा सेंटेंस लेते हैं। दिस इज द बेस्ट बुक आई एवर। देखो यहाँ भी हमारे पास एक एवर शब्द है। क्या है? एवर। और ये एवर शब्द जो है परफेक्ट में यूज होता है। ये रखा मतलब है एवर, ये रहा।
ठीक है ना। तो इस एवर से पता लग गया कि प्रीसीडिंग एक्शन के साथ यूज होगा, किसके साथ, प्रीसीडिंग अर्थात परफेक्ट में यूज होगा, किसमें यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। इस एवर से पता लगा, किससे पता लगा, एवर। तो ये इस प्रकार के एडवर्ब आपको याद करना पड़ेगा कि जस्ट भी प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है और एवर भी प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है। तो इस एवर को देख के हमने पता लगा लिया ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा, किस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, और वर्ब की कैसी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब हमें भरना क्या है, क्या वर्ब है भाई हमारे पास, यहाँ रीड है, क्या है, रीड। हाँ, तो यहाँ बोले आई एवर रीड, इसको कैसे करेंगे, ऐसे हो जाएगा आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है पहले, आई हैव, और फिर ये एवर लगा दीजिए, एवर एक एडवर्ब है, और फिर रीड की थर्ड फॉर्म रीड, यही होती है भैया थर्ड फॉर्म भी इसकी, ऐसे चलती है इसकी, देखो रीड, इसकी तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, चाटा मारो खींच के, और इसकी ये भी, ठीक है ना। तो ये इसकी फर्स्ट फॉर्म, ये इसकी सेकंड, और ये इसकी थर्ड, ठीक है ना। बोलने का ढंग बदल जाता है, इसको बोलते हैं रीड, क्या बोलते हैं, रीड, और इसको बोलते हैं रेड, और थर्ड फॉर्म भी रेड। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म रेड ले लेंगे, इसे बोलेंगे रीड रेड, रेड स्पेलिंग सेम है लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है। तो क्या हो गया देखना भाई ध्यान से, ये हो गया आई एवर, ये स्टार्ट पे हो जाएगा, आई के बाद हेल्पिंग वर्ब हैव, और फिर हो जाएगा एवर, एवर एक एडवर्ब है, और ये थर्ड फॉर्म। तो यहाँ ध्यान रखना, कभी आई एवर हैव रेड भर दो, ऐसे भरा जाएगा आई हैव एवर रेड, बोल क्या भरा जाएगा, आई हैव एवर रेड। इसमें भी ऐसे ही भरा गया था, हैव के बाद यहाँ जस्ट लगा था, यहाँ हैव के बाद एवर लग गया, आई हैव एवर रेड। ये जो एडवर्ब है हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, यहाँ पे भी ये जो जस्ट है जो एडवर्ब है हैव के बाद आएगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो आप पहले का आंसर ये हो गया, सी को इस तरीके से भरना, दूसरे का ये हो गया भैया आंसर, हैव एवर रेड लिखना। चलिए अब बात करते हैं इसकी, हाउ लॉन्ग यू हिम, हाउ लॉन्ग यू हिम, नो का मतलब जानना। तो चलो देखते हैं इसमें, यहाँ पे आइए आप में नजर, ये लिखा हुआ है हाउ लॉन्ग, देखना भाई हाउ लॉन्ग कहाँ लिखा है इसमें, सो फार येट टिल, अरे इसमें हाउ लॉन्ग नहीं लिखा, क्या मतलब है, ever just recently already yet till so far of late before after by the time, अरे क्या भाई देता हूँ यहाँ हाउ लॉन्ग, ये हाउ लॉन्ग भी इसी का इंडिकेटर होता है, हाउ लॉन्ग भी, हाउ लॉन्ग भी प्रीसीडिंग एक्शन में के साथ आता है, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट में, अर्थात ये भी एक एडवर्ब है यहाँ पे हाउ लॉन्ग, ये क्वेश्चन वर्ड भी होता है लेकिन यहाँ पे ये एडवर्ब का काम करेगा। तो हाउ लॉन्ग आने के कारण ये सेंटेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाएगा, किसमें चला जाएगा, क्योंकि ये एडवर्ब है, क्या है ये एडवर्ब, और ये वाली एडवर्ब जो हाउ लॉन्ग है ये प्रीसीडिंग एक्शन के साथ यूज होती है, और प्रीसीडिंग एक्शन का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब हुआ हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए हाउ लॉन्ग, अब इसको मतलब है हमें यूज करना है नो को, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब इसके बाद हाउ लॉन्ग के बाद ले लेना, हाउ लॉन्ग के बाद क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब यू को देखते हुए हैव आ जाएगी, हैव फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, और नो की थर्ड फॉर्म नॉन, सब बोलेंगे मेरे साथ, ये ऐसे चलेगी भाई नो की फॉर्म, के एन ओ डब्ल्यू नो, सेकंड फॉर्म के एन ई डब्ल्यू न्यू, और थर्ड फॉर्म नॉन, नो न्यू नॉन, बोलो नो न्यू नॉन। हाँ, तो ये बन गया हाउ लॉन्ग हैव यू नॉन, हाउ लॉन्ग हैव यू नॉन। चलिए अब थोड़ा इसको भी लेते हैं, वैसे ही आपको करना था लेकिन चलो मैं बता देता हूँ, देयर आर नो टैक्सीज अवेलेबल बिकॉज द ड्राइवर्स, अब यहाँ ड्राइवर्स के बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, ऑन स्ट्राइक लेटली, तो एक वर्ड आया हुआ है लेटली, क्या है लेटली, अब लेटली देखना भाई इसमें कहाँ आया हुआ है, ये रहा लेटली। तो लेटली शब्द प्रीसीडिंग एक्शन के साथ यूज होता है, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है। तो इस लेटली के कारण से इस गो वर्ब को हम प्रेजेंट परफेक्ट में भरेंगे, किसमें भरेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, केवल इस लेटली के कारण से, किसके कारण, लेटली। अब ये द ड्राइवर्स लिख रहा, ड्राइवर्स के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, हैव, और भाई सॉरी आइए गो की थर्ड फॉर्म लगा दो, गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गॉन, द ड्राइवर्स हैव गॉन, ये भरा गया।
तो मिंटू से कहने का अभिप्राय ये है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान रखें कि एवर जस्ट रिसेंटली ऑलरेडी यट टिल सो फार ऑफ लेट लेटली बिफोर आफ्टर एंड बाय द टाइम, इन सब के आने पे आप एकदम समझ जाना कि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है। किसका है? क्योंकि ये सारी की सारी एडवर्ब प्रीसीडिंग एक्शन के साथ यूज होती है और प्रीसीडिंग एक्शन का मतलब होता है प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है हैजर के साथ थर्ड फॉर्म, हैजर के साथ थर्ड फॉर्म। ये तो एक सेंटेंस और रह गया भाई, चलो इसको भी पढ़ते हैं। हाँ ये तो हो गया भाई हमारा, मतलब हैव गॉन हो गया। क्या हो गया? स्टॉप। हाँ अब देखिए एक सेंटेंस और लेते हैं। वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स द पंचर टायर ऑफ हिज कार येट। अब इस सेंटेंस को पढ़ने से पता लगा कि इस सेंटेंस में अच्छा, इस सेंटेंस को पढ़ने से 5 नंबर का जो सेंटेंस है वी ने फिल इन द ब्लैंक्स द पंचर टायर ऑफ हिज कार येट, जब हमने इसको देखा यट आया हुआ है। क्या आया हुआ है? यट। और यट का मतलब यट हमेशा देखो यहाँ लिखा हुआ है यट, ये रहा भाई ये यट लिख रहा मतलब है। इसका मतलब ये जो मतलब है एडवर्ब्स है यट, ये प्रीसीडिंग एक्शन के साथ यूज होती है। प्रीसीडिंग एक्शन का मतलब हुआ प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब हुआ है जैब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब जहाँ यट आ जाएगा वो भी परफेक्ट में होगा। किस में होगा भाई? परफेक्ट में। तो इसे भी परफेक्ट में बना दो। विनय के साथ यहाँ क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब बोलो हैज। विनय के साथ हैज और ये थर्ड फॉर्म बननी इसमें मेंड की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? मेंडिड। लेकिन यहाँ एक बात बताना चाहूंगा, मैं यहाँ हैज नॉट मेंडिड लिख देता हूँ, हैज नॉट मेंडिड। अब हमने इसे नेगेटिव क्यों बनाया? ध्यान से सुनना, हमने इसे नेगेटिव क्यों बनाया मैं आपको बताऊं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सो फार यट टिल, जहां भी ये तीनों में से कोई एक आ जाएगा, सो फार या टिल, इन तीनों में से कोई एक, तो वो सेंटेंस हमेशा नेगेटिव बन जाता है और नेगेटिव इंप्लीकेशन में यूज होते हैं ये। सो फार या टिल, तीनों के तीनों, इन तीनों में से कोई भी आ जाओ, जब इन तीनों में से कोई भी आ जाएगा तो वो सेंटेंस नेगेटिव बनेगा। कैसे बनेगा? नेगेटिव। तो इसलिए मैंने यहाँ हैज मेंडेड नहीं लिखा, क्या लिखा? हैज नॉट मेंडेड, हैज नॉट मेंडेड। अच्छा पता लग क्या यट आने की वजह से। और ये सो फार यट टिल तीनों के तीनों नेगेटिव इंप्लीकेशन होते हैं, अर्थात ये नेगेटिव अवस्था में यूज होते हैं, अफर्मेटिव में नहीं यूज होते। इसीलिए मुझे यहाँ पे नोट लगाना पड़ा, ठीक है ना। इसे मैंने नेगेटिव बनाया। क्या बनाया? नेगेटिव। यट के कारण। किसके कारण? यट। अच्छा फिर सुन लीजिए एक बात, कुल मिला के कहना क्या चाहता हूँ, कुल मिला के आज इन फिल इन द ब्लैंक्स में जो हमें वर्ब भरनी थी वो एक सुटेबल मतलब है सेंटेंस बनाना था। तो इन सभी सेंटेंस में ये वाले प्रीसीडिंग एक्शन के साथ ये सारी एडवर्ब्स दी मैंने, आज 5 एडवर्ब्स दी। जैसे कि मैंने एवर का प्रयोग भी करा, जस्ट का प्रयोग भी करा और उसके बाद यट का प्रयोग भी किया मैंने, मतलब है तो बहुत सारे मतलब है आज मैंने एडवर्ब्स यूज किए और वे सारे एडवर्ब प्रेजेंट परफेक्ट को बताते हैं। किसको बताते हैं? इसीलिए मैंने आज इनको फिल इन द ब्लैंक्स को भरने के लिए हैव का प्रयोग किया और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म किया। और मैंने ये भी बताने का प्रयास किया जब इस प्रकार के मतलब एडवर्ब्स आ जाते हैं तो उन्हें लिखने का तरीका, जैसे यहाँ भी जस्ट के साथ मैंने हैव सीन नहीं लिखा बल्कि वी हैव जस्ट सीन। क्या बना? वी हैव जस्ट सीन, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आवे कि ये जस्ट एडवर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे भी मैंने यही प्रयास किया, हेल्पिंग वर्ब के बाद एवर को लगाया फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यहाँ पे भी मैंने ये इंटरोगेटिव था, इसमें तो सीधी सी बात है, आप लोग जानते हो हाउ लॉन्ग हैव यू नोन, हैव हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये स्ट्रक्चर तो आप जानते हैं। और यहाँ पे भी ये प्रयोग किया लेटली को देख के हमने बता दिया कि ड्राइवर्स हैव गॉन, गो की थर्ड फॉर्म गॉन होगी, ड्राइवर्स के साथ हैव लग गया, इस लेटली से पता चला। यहाँ पे भी यट का पता लगा प्रेजेंट परफेक्ट है तो यहाँ पे, और यट से ये भी पता चला कि नेगेटिव बनेगा तो इसीलिए विनय को देखते हुए हैज नॉट क्या लगा दिया? हैज नॉट। तो कहने का मतलब आप भी ध्यान रखें, अगर इस प्रकार के मतलब इंडिकेटर्स आते हैं तो इनका प्रयोग होने पे आप समझ जाना कि दिया गया सेंटेंस परफेक्ट में है, अर्थात प्रीसीडिंग एक्शन है उनके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब हैज या वर्ब की थर्ड
खूब अच्छी तरह दोहराना। कमेंट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना, मैं उसका आंसर दूंगा आपको। और इसको मतलब समझने का प्रयास करना। वीडियो को ना थोड़ा सा आप एक दो बार रिवाइज करके देख ले करो, तब ज़्यादा समझ में आ जाता है। क्योंकि हम किसी भी चीज़ को, किसी भी चैप्टर को अगर 2-3 बार पढ़ ले तो वो ज़्यादा अच्छा तैयार हो जाता है। और इसी तरह वीडियो का सिस्टम है, अगर हम उसे 2-3 बार देख ले तो कोई ना कोई नई बात निकल आती है। एक बार के देखने में कुछ बातें रह जाती है। कोशिश करना इसको समझने की। अगर कोई ऐसी बात है तो कमेंट करना। आई विल हेल्प यू अगेन, दोबारा आपकी हेल्प करूँगा। सादर नमस्ते।